ओके गाइस, दिस इज पार्ट 2 नाउ, ठीक है। और दिस इज अ वेरी आई थिंक इंटरेस्टिंग आइडिया कि हम लोग अपना क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड वी जस्ट वांट, ये तो लाइव चल रहा है ना, नथिंग इज प्लान्ड, नथिंग इज एडिटेड, बिग बॉस नहीं है, ठीक है। तो सर से भी गलती हो सकता है ओके, तो सर को भी एक चांस मिलना चाहिए, ठीक है। बट वी आर ट्राइंग टू डू एज मच एज वी कैन। तो अब मैं तुम लोग के लिए कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ। इट्स अ सरप्राइज स्पेशली फॉर दिया एंड विक्रम। सो आर यू रेडी फॉर द सरप्राइज? Yes, sir. एंड फॉर एवरीबडी एल्स। यस सर। पर ये सरप्राइज थोड़ा सा मेरा खराब हो गया, लेकिन फिर से ट्राई करेंगे। ओके, नाउ आर यू पीपल रेडी फॉर द सरप्राइज? यस सर, रेडी। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्या लिखा हुआ ऊपर? Literary Literary device. devices. ओह माय गॉड, यही तो था, यही परेशान कर रहा था, है ना, यही परेशान कर रहा था बहुत देर से, है कि नहीं? तो चलो आज इसको पहले, सबसे पहले लिटरेरी डिवाइसेस को थोड़ा सा एक बार रीड करते हैं और समझते हैं कि ये क्या बीमारी है, ठीक है। बीमारी नहीं है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को अलूजन्स मिलते हैं। अलूजन्स, व्हाट इज एन अलूजन्स? एन अलूजन इज अ रेफरेंस टू समथिंग आउटसाइड ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. It is a figure of speech that refers to famous person, place or historical event. For example, जैसे allusion क्या होता है ना, सपोज कर लो मैं एक पोयम लिख रहा हूं, उस पोयम में उसका कोई जरूरत नहीं है, माने इट हैज नथिंग टू डू विद दैट पोयम, लेकिन अगर मैं आपको वो allusion देता हूं तो मैं आपको बात समझा पाता हूं। जैसे टीचर लोग allusion बहुत यूज करते हैं क्लास में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को बोलना है कि नवीन बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ नवीन मेरे क्लास का अर्जुन है, ठीक है। जैसे तुमको पता भी होगा, मैं ये टाइटल देता हूँ क्लास में, जो मुझे लड़का अकाउंट्स में सबसे अच्छा लगता है उसको मैं अर्जुन बुलाता हूँ, ठीक है ना। यू नो व्हाई आई कॉल हिम अर्जुन? Because Arjun was very sharp. हाँ, ही वाज वेरी शार्प और उसका निशाना एकदम सही बैठता है। तो मेरे अकाउंट्स के क्लास में कोई भी बच्चा जब अच्छे से सम्स करता है, वो मेरे हर क्लास में एक अर्जुन होता है, ठीक है। माने वो सही क्रैक करेगा, वो प्रॉब्लम्स को क्रैक करेगा, तो मैं उसको अर्जुन बोलता हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ कि नवीन मेरा अर्जुन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि नवीन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ठीक है। कभी कभी मैं इसको सरकाजम की तरह भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं बोलूं नवीन तो आइंस्टाइन है, तो दैट बेसिकली मींस कि मैं उसका बेइज्जती कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अलूजन का मतलब ये होता है, लेकिन इन अ पॉजिटिव सेंस, कि अगर मैं कोई अलूजन यूज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं वो नाम यूज करके अपनी बात कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है आइंस्टाइन, थैंक्स आइंस्टाइन, टीचर कॉलिंग अ स्टूडेंट आफ्टर ही गिव्स अ फिजिक्स आंसर इन द क्लास। माने अगर कोई लड़का फिजिक्स में कोई अच्छा आंसर दिया, टीचर्स को बोला थैंक यू आइंस्टाइन, इसका मतलब टीचर इज एक्चुअली प्रेजिंग हिम। सो दिस इज एन एल्यूजन, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कब राइटर एल्यूजन यूज कर रहा है अपना एक बात को बताने के लिए। समझ में आ गया बात को? आयरनी का मतलब ये होता है, और का यूज करना, हाँ क्या बोला विक्रम? किसी और का मतलब कोड उठा के यूज करना। नहीं, कोट नहीं उठा के यूज करना, खाली एक नाम से हो जाता है ना, खाली एक रेफरेंस से जो होता है ना। आप कोई फेमस पर्सन का नाम ले लो, या फेमस प्लेस का नाम ले लो, या हिस्टोरिकल इवेंट का नाम ले लो, है ना। जैसे मान लो कि तुम लोग के क्लास में आपस में दो ग्रुप में लड़ाई हो गया, तो बोले हमारे क्लास में डोकलाम हो गया, है ना। मैंने नहीं बोलते हैं यहाँ पर डोकलाम मत करो, अब तुम लोग डोकलाम मैंने यहाँ पर वर्ल्ड वॉर मत करो नहीं बोलते कितनी बार। अरे हमारे घर में वर्ल्ड वॉर हो गया, मैंने हमारे घर में झगड़ा चल रहा था, ठीक है, वी से दैट ना। बोला अगर आज मम्मी को गुस्सा करेगा तो घर में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। सो दिस इज एन एल्यूजन, ठीक है। अरे कोई हंस नहीं रहा, क्या बात है, क्या वो दिया, इट इज नॉट दैट सीरियस, ठीक है। तो मतलब ही नहीं समझ आया होगा। किसको, तुमको नहीं समझ में आया अभी? हमको आ गया, इसीलिए हंस नहीं रहा हूँ। मतलब तो कुछ जोक था ना। नहीं, इग्नोर इग्नोर। किसको, तेरे को? नवीन को। अच्छा चलो ठीक है। सेकंड आता है आयरनी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आयरनी, जो फिगर ऑफ स्पीच है बहुत अच्छा लगता है। आयरनी का मतलब ये होता है कि माने बहुत अजीब सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं पुलिस स्टेशन में चोरी हो गया, सोच के हंसी आ जाएगा, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है। बड़े पुलिस स्टेशन में चोरी कैसे हो सकता है यार, यू नो दैट इज एन आयरनी, ठीक है। तो आयरनी टेंड्स टू इन्वॉल्व अ सिचुएशन दैट सीम्स लाइक इट शुड नेवर एग्जिस्ट ड्यू टू द नेचर ऑफ द सिचुएशन, ऐसा कभी हो नहीं सकता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास गेटिंग फ्लंक्ड, अगर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास फेल हो जाए क्लास में, सो इट इज एन आयरनी, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर इन इंडिया इज इलिटरेट, इन पाकिस्तान इट इज सो पाकिस्तान में ऐसा है, द एजुकेशन मिनिस्टर इन पाकिस्तान इज इलिटरेट, डोंट यू थिंक इट्स एन आयरनी? माने एजुकेशन मिनिस्टर है पर इलिटरेट है, अंडरस्टैंड? अगर मैं बोलूं सर, एक आयरनी का हाँ बोलो बोलो।
सर एक आयरनी का एग्जांपल यहाँ पे है कि व्हेन द डॉक्टर्स केम, मतलब उसमें स्टोरी ऑफ एन आवर में व्हेन द डॉक्टर्स केम दे सेड दैट ही डाइड, दैट शी डाइड That ऑफ हार्ट डिजीज ऑफ जॉय दैट किल्स। सो ये आयरनी हुआ ना, हाँ, हाउ कैन अ जॉय किल, क्योंकि वो हाउ कैन अ जॉय हाँ। किल, जॉय खुशी, खुशी आपको मार नहीं सकता ना, तो जॉय दैट किल्स, इट्स अ डिफरेंट टाइप का जॉय दैट आपको मार दिया, ठीक है। ओके, इमेजरी ऑब्वियसली, जब पोएट अगर आपको कोई स्टोरी या पोएम बताना चाह रहा है तो वो आपको, माने जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, जैसे हमारा ये जो पोएम है डार्कलिंग थ्रश, इसमें बहुत तगड़ा इमेजरी यूज किया हुआ है ना। पोएट आपको सब चीज इमेजरी से तो बता रहा है कि वो जो ब्राइन है, वो जो ट्विग्स है, वो एक दूसरे से टैंगल्ड है, जो बर्फ है पूरा स्पेक्टर ग्रे है, ठीक है, पूरा वो माहौल दिखा रहा है आपको, वो चीज समझा रहा है कितना डल एनवायरमेंट है, वहां पे कोई लोग नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं इमेजिनेशन होना पड़ रहा है कि भाई इमेजिन कर रहे हैं कि कैसा सिचुएशन है। तो पोएट अगर इमेजरी यूज नहीं करेगा तो वो आपको वहां पर ले जा ही नहीं पाएगा। तो इमेजरी एक बहुत बड़ा वो होता है उनका, पोएट का डिवाइस होता है कि दे टेंड टू टेक यू इन दैट सिनेरियो, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। तुम देखेगा जैसे हिंदी मूवीज में भी देखेगा, हिंदी मूवीज अगर तुम देखेगा कि जब भी कोई हीरो हीरोइन का कोई रोमांटिक सॉन्ग होता है तो वो लोग हिल पे चले जाते हैं ना, माउंटेन्स पे चले जाते हैं, ठीक है, दे गो टू अ ब्यूटीफुल स्पॉट्स, तो वो क्या है, वो इमेजरी है ना। अब तुम सोचो बड़ा बाजार या कोई ऐसा एकदम अगर कोई भीड़ वाला जगह है, ठीक है, जहाँ पे धक्का धुक्की पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल द लोकल ट्रेन ऑफ मुंबई, उसके अंदर अगर हीरो हीरोइन रोमांटिक गाना गाएगा तो उनको लगेगा कोई रोमांस का कोई सीन आएगा वहां पे, होगा ही नहीं। तो यू ऑब्वियसली वो लोग क्या करते हैं, उसको लोकल ट्रेन से बाहर निकालते एंड दे टेक देम टू कश्मीर, ठीक है, वहां पर जाके पूरा हिल और माउंटेन में और पूरा बर्फ है और वहां पे हीरो हीरोइन गाना गा रहे, पता नहीं पीछे से डांसर कहां से आ जाते हैं, मे बी वहां पर भी कोई एरियल होगी या होगा है ना, वहां पर पूरा म्यूजिक चलने लगता है, पूरा आइलैंड में म्यूजिक आ जाता है, आरती बन के आए ना। पूरा पीछे से म्यूजिक चल जाता है, आई डोंट नो हाउ, लेकिन वो इमेजरी है, ठीक है, वो दैट इज लाइक टेकिंग यू इन दैट सिचुएशन, ठीक है। तो इमेजरी इज अ फेयरली लार्ज कैटेगरी ऑफ आइटम बिकॉज इट बेसिकली मींस एनी वर्ड और फ्रेज दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द सीन इन अ स्टोरी। जैसे तुम लोग क्लास 10 का एक तो पोएम याद होगा तुम लोग का, पेट्रियट, है ना, उसमें स्टार्टिंग का लाइन क्या, देयर वर रोजेस रोजेस एवरीवेयर, है ना, विद मर्टल मिक्स्ड इन माय पाथ लाइक मैड, वो तो तुम्हारा एक तो क्या नाम है मेटाफर है, लेकिन रोजेस रोजेस एवरीवेयर इज इमेजरी, माने हर जगह फूल ही फूल बरसा रहा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो राइटर जब इमेजरी यूज करता है तो बहुत सारा बैकग्राउंड चीज आपको देता है, ठीक है। व्हेन अ राइटर गिव्स यू अ बैकग्राउंड डिटेल्स और डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फेसेस ऑफ कैरेक्टर, इट इज इमेजरी। लाइक इन द स्टोरी अ फेस इन द डार्क, तुम लोग को याद है फेस इन द डार्क, Yes. तो उसमें क्या बोल रहा है, नो आईज नो ईयर्स नो फीचर, तो तुम इमेजिन कर, तुमको सुन के डर जाता है, माने जो देख रहा है वो तो डर ही रहा है, लेकिन जो सुन रहा है वो भी डर रहा है, क्या आंख नहीं थी क्या, सबने तुम लोग का अचानक इमेजिनेशन नहीं आता है भूत का चेहरा। So that is imagery. It's create an image in the minds of the reader. Understood? Now metaphor and simile आपको बहुत भर भर मिलेगा, आपको हर पोएम में मेटाफर और सिमिली को आपको यूज करना है। There is a little bit of difference between metaphor and simile. जब हम लोग सिमिली यूज करते हैं तो हम लोग as और like से कंपेयर करते हैं। Whenever we use as or like in our comparison, it is a simile. ठीक है? For instance, a story claim that a knight is like a visitor. ठीक है? देखो यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर तुमको बोल रहा है नाइट इज लाइक अ विजिटर, माने रात एक मेहमान की तरह है, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे लाइक यूज किया है, जब इन्होंने यहाँ पे लाइक यूज किया है तो वो क्या बन जाएगा, सिमिली बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिमिली बन जाएगा, बिकॉज यहाँ कंपैरिजन क्या है, लाइक है, ठीक है। या अगर एज होगा, एज या लाइक से कंपेयर करेगा सिमिली हो जाएगा। वो ऐसे भी बोल सकता था, से नाइट इज अ विजिटर, ठीक है। अगर हम बोलेंगे नाइट इज अ विजिटर तो मतलब एक ही है, लेकिन अभी ये मेटाफर हो गया बिकॉज यहाँ पर लाइक और एज नहीं यूज किया हुआ है। समझ में आ रहा मेरा बात? सेम लाइन है, आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है। व्हेन दे आर यूजिंग लाइक देन इट इज कॉल्ड अ सिमिली, ठीक है। व्हेन दे आर कंपेयरिंग विदाउट यूजिंग अ लाइक और एज देन इट इज अ मेटाफर। अंडरस्टूड? यस। क्लियर हो रहा है क्रिश? Yes, sir. ठीक है। हाइपरबोले, characters which use a hyperbole are using exaggeration, माने जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, बड़े बड़े बोल नहीं बोल, तो हाइपर, आई रिमेम्बर इट लाइक दैट, हाइपर बोल माने ज्यादा बोल रहा है, हाइपर माने ज्यादा, ठीक है। तो कोई चीज को हाइपर कर रहा है, ठीक है। हाइपरबोले आर यूजिंग exaggeration that is technically a lie but communicates a truth. For instance, we saying we waited a million year at the office, ठीक है, मतलब हम तेरा यहाँ पे 10 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम समझ लो किसी का इंतजार कर रहा, तुम उसको लगेगा यार मैं तेरा 2 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ, बोलेगा ठीक है, इट्स ओके फाइन, तो क्या चिढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन तुम बोलेगा मैं यहाँ तेरा 10 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ,
तो तेरा बात में दम आएगा ना, बट टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स अ लाई ना। मतलब मेरे को तो तुम्हारा इंतजार Yes. करते करते सदियों बीत गई, ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन दैट मेक्स एन इम्पैक्ट, इजंट इट? इट मेक्स एन इम्पैक्ट। किसी को तुम बोलेगा यार मैं तेरा यहाँ 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ, तो बोलेगा यार 15 मिनट ज्यादा हो गया, लेकिन तुम बोलेगा मैं 2 मिनट से वेट कर रहा हूँ, तो डजंट मेक एनी इम्पैक्ट। ओके, सो हाइपरबोले इज बेसिकली एन एग्जैजरेशन। ओके, नाउ फोरशैडोइंग मैंने तुमको बहुत बार बताया हुआ है। विक्रम, व्हाई योर वीडियो इज नॉट ऑन? ये विक्रम तेरा वीडियो क्यों बंद हुआ अभी? सर वो मेरी मम्मी आई थी इसलिए 1 सेकंड इसलिए बंद किया था। You know, I don't like this. Don't do that in my class. ये बीच में मेरे को रोकता है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। Don't that. मेरे क्लास में हो तो हम लोग क्लास में बैठे हैं ना। फोरशैडोइंग का मतलब मैंने तुमको बहुत बार बताया, फोरशैडोइंग का मतलब होता है आने वाला सिचुएशन को राइटर पहले ही बता देता है क्या होने वाला है, माने ही इज गिविंग अ हिंट। सर इसमें सर बिल्ड ऑफ फायर में हाँ, तुमको मालूम है वो जो हम लोग, अगर फिर से एक बार तुम लोग को मर्चेंट ऑफ वेनिस में लेके जाता हूँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस में जब एंटोनियो का ट्रायल सीन होने वाला होता है, उससे पहले उसका एक तो हम लोग का जेलर का सीन है यार, याद है? Yes. है ना, उसमें वो साइलो को बोलता है कि मेरे से बात करो, साइलो बोलता है मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो उसमें एक तो यूज किया गया है कि मेरे पास कोई बचा ही नहीं है बॉडी में, तो मेरा क्या होगा, है ना। अच्छा, स्टार्टिंग में देखो एंटोनियो स्टार्टिंग में बोलता है ना, आई एम द फिट फॉर दिस। स्टार्टिंग से एंटोनियो को दुखी आदमी दिखाया है ना शेक्सपियर में, पहला सीन से, है ना। दिया, वेयर आर यू वाचिंग? सर आई एम राइटिंग। व्हाट आर यू राइटिंग? सर यही फोरशैडो का मीनिंग, मतलब क्या होता है? हम लोग के हिंदी मूवीज में अगर हम लोग देखेंगे तो वो दिया जलता रहता है ना, जब तक दिया जलता रहता है हीरो जलता रहता है, माने हीरो चलता रहता है। जैसे दिया बुझ गया हीरो खत्म, है ना। हम लोग के हिंदी मूवीज में जो लाइटनिंग एंड थंडर है, उससे मालूम पड़ जाता है कुछ होने वाला है ड्रामेटिक, तो दैट इज कॉल्ड फोरशैडोइंग। हाँ। जब पोएट पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में तुम लोग का पढ़ा हुआ है, इसके लिए बता रहा हूं तुम लोग को, कि जब वो स्टार्टिंग का सीन होता है एंटोनियो इज सैड, है ना। एंटोनियो सैड क्यों बता रहा है? क्योंकि उसका लाइफ पूरा पोएम में वो सैड ही होने वाला है, isn't it? He is the person who is going to suffer the most. समझ में आया? तो इसको फोरशैडोइंग बोलते हैं। दिया, कैन यू रीड दिस फॉर मी? The foreshadow. Hmm. Foreshadowing is when something that will be important in the future is emphasized in the present. It can be a warning or indication of future event, like a gun is a sign of upcoming events. Sometimes it will be hidden in a drawer or glove compartment. Also worry or apprehension or thunder and lightning. ठीक है, थंडर एंड लाइटनिंग भी दिखा देते हैं वो लोग। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब जब हम किसी को एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, ठीक है, माने हम उसको बोलते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं एज अ पर्सन, तो हम उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो ना, द विंड हाउल्ड इन द नाइट, बहुत जगह देखिएगा कि ना जो विंड है वो रात को रो रही थी, है ना। तो विंड कैसे रो सकती है भाई? लेकिन वो जो है दैट इज पर्सोनिफाइंग द विंड। ओके, ये अपन को बहुत जगह मिलेगा। ऑलिटरेशन बेसिकली हम लोग इतना यूज नहीं, माने हम लोग को पूछेगा, लेकिन ऑलिटरेशन का मतलब क्या होता है? जब सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग और एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड सेम लेटर, जैसे कोई दो सेम क्या नाम है, सेम वर्ड का साउंड आ रहा है, ठीक है, लॉस्ट लोनली या लोनली लॉस्ट या समथिंग कुछ ऐसे, जिसमें दोनों में एल एल का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, दैट इज ऑल्टरेशन। सेम काइंड ऑफ साउंड लेटर्स दैट साउंड सिमिलर, उसको हम लोग ऑलिटरेशन बोलते हैं। बहुत हम लोग को मिलेगा ऑलिटरेशंस। तो जैसे his script of cloudy canopy. Crypt of cloudy Darkling canopy, Thrush में. very good, darkling thrust में, that is also an alliteration, ठीक है। Now what is a pun? Pun का पता क्या होता है? Pun is a very interesting thing. Pun का मतलब अगर तुम लोग को बेसिक बताओ तो बोलते हैं ना डबल मीनिंग बातें, है ना। We use a pun when we say something और उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो when we use double meanings ना, जो हम लोग के कॉमेडी में बहुत चलता है, तो pun is a clever and amusing use of word और phrase with two meanings of words, ठीक है, with the same sound but different meaning। उनका मीनिंग डिफरेंट होता है पर हम उसको यूज कर सकते हैं, माने सेम साउंड होता है, बोलते हैं ना he is fat, ठीक है, माने यहाँ पे थोड़ा सा साउंड सेम हो रहा है, खैर ओके। रेपिटेशन का मतलब होता है सेम वर्ड और फ्रेज को हम लोग बार बार यूज करते हैं टू मेक एन इम्पैक्ट, उसको हम लोग रेपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग। alliteration, हाँ सर। क्या बोला?
Alliteration और repetition में क्या difference रहेगा? ऑलिटरेशन तो ये हो गया कि हम लोग किसी वर्ड को रिपीट करते हैं। रेपिटेशन का हो सकता है पूरा का पूरा हाँ। लाइन रिपीट करते हैं, जैसे आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स है ना, उसमें पूरा पैराग्राफ रिपीट किया हुआ है। ठीक है, माने अगर हम लोग उस वर्ड का इंपैक्ट बनाना चाहते हैं, वी वांट दैट वर्ड टू बी इन द, जैसे हम लोग ने वो पोएम पढ़ी थी ना, क्या नाम है तुम्हारा, कौन सी पोएम पढ़ी थी हम लोग ने, बट इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री, याद है? अरे आफ्टर वो, ब्लेनहेम, हाँ। आफ्टर इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री। तो उसमें बार बार वो लाइन को रिपीट कर रहा था ना, इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री, इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री, सो ही ट्राइज टू मेक एन इंपैक्ट विद दैट लाइन। ओके, तो वो उसको रेपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, और भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये तुम लोग को आई हैव गिवन यू अ लिटिल बिट ऑफ हिंट, आई थिंक थोड़ा सा तुम लोग को बेटर लगेगा इसके बाद। अच्छा लग रहा है ये देखकर अभी? हाँ सर, हाँ। Yes. मालूम पड़ गया, रिवाइज हो गया। अभी और फिर हम लोग कर रहे हैं, वी आर नॉट एंडेड विद इट नाउ, वी आर स्टिल गोइंग ऑन। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिंबोलिज्म। जैसे यहाँ पर डार्कलिंग थर्म्स में पढ़े थे ना, व्हाट इज सिंबोलिज्म। तो डार्कलिंग थर्म में सिंबोलिज्म और इमेजरी का बहुत यूज किया हुआ है। द लैंड साफ फीचर सीम टू बी द सेंचुरीज कॉप्स आउटलेट। तो ये सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक ऑफ व्हाट, सिंबॉलिक ऑफ द एंड ऑफ अ एरा, इज अ सिंबॉलिक टू एन एंड ऑफ अ एरा। दिया प्लीज रीड फॉर अस। Yes. If taken is an expensive, so ये तो पढ़ लिए। पूरा रीड करो ना एक बार फिर से। अरे अब तो तुम रिवाइज कर रहे हो, एक बार रीड करो। If taken in an expansive sense, a symbol may pertain to any particular thing which signifies something else. But in the scope of literature, the term symbolism is applied only to a phrase or a word that represents an event or an object which, in its turn, signifies something or suggests a range of reference beyond itself. Hardy has made essential use of symbolism in this poem. For example, in the line, the land's sharp features seem to be the century's corpse outline. The poem was written at the end of the 18th century, and the poet implies that the land is the chart of all the events that have happened over the course of the century. Hence, the century itself becomes a symbol of the land's occurrence and recent history. समझ में आ गया बात को? अब हम लोग मेटाफर करेंगे इन डार्कलिंग थर्म्स। अब आप लोग मेटाफर अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, ठीक है, अब आप लोगों को मजा आएगा मेटाफर समझ में। जैसे यहाँ पे दिया वीकनिंग आई ऑफ द डे। ठीक है, नाउ वीकनिंग आई ऑफ द डे, एक्चुअली इसका कोई मतलब ही नहीं होता ना। वीकनिंग आई ऑफ द डे, दिन के तो कोई आंखें होती ही नहीं है, ठीक है ना, होती है क्या? लेकिन वीकनिंग आई ऑफ द डे का मतलब क्या दिखा रहा है यहाँ पे? एंड, द सन इज सेटिंग, है ना, यहाँ पे बता रहा है सन इज सेटिंग, Yes. है ना। और सन का सेटिंग का मतलब क्या हो गया कि कुछ खत्म होने वाला है ना। दे आर यूजिंग इट दैट समथिंग इज गोइंग टू एंड। एंड व्हाट? एंड ऑफ अ एरा, एंड ऑफ अ सेंचुरी, वीकनिंग आई ऑफ अ डे। ठीक है, तो एक बार इसको रीड करेंगे। सर, अगर ये वीकनिंग आई ऑफ द डे है, तो डे का तो आईज नहीं, तो सर ये पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा? हाँ, इसको पर्सोनिफिकेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, डे के बारे में नहीं बोल रहे। ठीक है, अगर हम बोलते द डे वाज वेरी हैप्पी, ठीक है, द डे वाज वेरी सैड, तब हम डे को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। यहाँ तो हम कंपेयर कर रहे हैं, वीकनिंग आई ऑफ द डे हम बता रहे हैं कि जो वक्त को हम बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो इट्स अ मेटाफर। हम उससे कंपेयर कर रहे हैं कि अभी जो टाइम है वो शाम का वक्त है। ठीक है, एक और अपन देख ले यहाँ पर मेटाफर, फ्लिंग हिज सोल। ठीक है, तो तुमको क्या लगता है कोई अपनी आत्मा निकाल के बाहर फेंक देगा? नहीं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन फ्लिंग हिज सोल का मतलब क्या हो रहा है? खुशी से चिल्ला रहा है, खुशी से बोल रहा है ना। बोलता ना, कभी कभी बोलता ना, मैं इतनी जोर की नाची आज की घुंघरू टूट गए। तो ऐसा ये क्या है, घुंघरू कैसे टूट जाएंगे यार? बट इट इज अ मेटाफर कि आपने बहुत दिल से नाचा आपने, तो क्या। तो यहाँ पर पोएट यूज कर रहा है फ्लिंग हिज सोल का मतलब ये हो गया कि उसने बहुत दिल से गाना गाया, ठीक है, और उसने अपना सारा अंदर की जो आत्मा है वो बाहर निकाल के रख दी। तो फ्लिंग हिज सोल इज अगेन अ मेटाफर। जल्दी से रीड करेंगे विक्रम इसको, जल्दी से एक बार इस पैराग्राफ को। The poetic device of metaphor has also been used by the poet to express feelings of despair and hope. Technically, the term metaphor refers to any word or expression that in literal usage denotes one kind of thing is applied to a Distinctly different kind of thing. distinctly. Poem, the metaphor, the weakening of the day, has been used as an illustrated setting of the weak winter sun, the sight of which causes the poet to reflect the deeper into the despair. Similarly, but also quite
Contrarily, the metaphor fling his soul refers to the Tumultuous tumultuous and joyous outburst of a song of a bird that creates a spark of hope in the cold night air. Okay. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑलिटरेशन. तुम लोग बार बार बोल रहा था, चलो रीड करो. ऑलिटरेशन में क्या हो रहा है यहाँ पर? The use of a day is for lyrical musicality of the poems and it refers to repetition of speech sound in a sequence of nearby words. Usually the term is applied only to consonants and only when the recurring sound is made emphatic because it begins a word or stressed syllable within a word. For example, माने जब यहाँ पे consonants क्या होते हैं, which are not vowels, ठीक है, जब उनका साउंड कुछ ज्यादा आता है, जब हम इसको बोलेंगे ना से क्रिप द क्लाउडी कैनपी, अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे कैसे करेंगे, क्रिप द क्लाउडी कैनपी, तो जो क्रिप्ट क्लाउड कैनपी ये जो आ रहा है ना, ये तो साउंड आ रहा है अपना. एंड ऑल दीज आर, ये किसके किसके माइक से आ रहा है इतना आवाज? सर मेरा सर. व्हाई सर वो सामने में शिफ्ट कर रहा है इसीलिए. ओके तो ये जो क्रिप्ट द क्लाउडी कैनपी है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑलिटरेशन. ठीक है, यहाँ पे फिर देखो, थिंक देयर ट्रेम्बल्ड थ्रू, दैट आई थिंक देयर ट्रेम्बल्ड थ्रू, सब टी 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 आ रहा है. थिंक देयर ट्रेम्बल्ड थ्रू, दे आर नॉट वॉवल्स, दे आर ऑल कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, यहाँ पे देखो टी इज नॉट अ वॉवल, है ना, तो यहाँ वॉवल साउंड नहीं आ रहे, कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स आ रहे हैं, और इट इज मेकिंग अ म्यूजिक टू द एयर, काइंड ऑफ लिरिकल है ये. थिंक दैट ट्रेम्बल्ड थ्रू, तो एक तो म्यूजिक टाइप का आ रहा है, तो इसको हम ऑलिटरेशंस बोलते हैं. रिपीटेशन ऑफ द वर्ड या रिपीटेशन ऑफ द साउंड व्हिच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. ओके सर एक क्वेश्चन है कि which is an alliteration. एक है winters dregs made desolate, और फिर B है the centuries corpse outland, C है his script the cloudy canopy, and fourth वाला है in crypt the cloudy canopy is an alliteration. नहीं सर, एग्जांपल ऑफ नॉट an example of. अच्छा हाँ, वो बीच में तो तुम सेकंड वाला क्या बोली? ये तो चारों, तो मेरे को चारों लग, क्योंकि चारों में रेपिटेशन है. फर्स्ट वाला विंटर्स ड्रैग मेड डेसोलेट, ये कैसे होता है? विंटर्स ड्रैग मेक डेसोलेट, इसमें ड्रैग्स और डेसोलेट ही है. ठीक है, विंटर ड्रैग्स मेक डेसोलेट, तो ये नहीं होगा, दिस इज नॉट एन ऑल्टरेशन. ये वाला साउंड देखो ना, साउंड ड्रैग्स डेसोलेट, दे आर नॉट साउंडिंग राइट. क्रिप द क्लाउडी कैनपी, अगर आपका देखो सब टाइम मुंह कैसे बोल रहा है, विंटर ड्रैग्स, वो जो है दैट इज नॉट अ, क्या नाम है, ऑल्टरेशन. तो ये क्वेश्चन एक बार मेरे को और भेज देना. ठीक है, ठीक है. चलो नेक्स्ट. सिमिली देखो, है ना, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट. लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स ना, ये देखो, द टैंगल्ड बाइंड स्ट्रीम्स स्कोर्ड द स्काई लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स, तो यहाँ पे लाइक यूज किया गया है ना. हेलो, Yes. तो जब लाइक Yes, यूज sir. करेगा तो वो क्या होगा? सिमिली. लाइक करेगा या एज करेगा, याद रखना, लाइक या एज होगा तो सिमिली होगा. ठीक है, तो यहां पर ये लाइक, जब हम लाइक या एज यूज करेंगे, इट इज अ सिमिली. ओके, तो ये कुछ मैटर, ये हमारे लिटरेरी डिवाइसेस थे इन द पोएम, क्या नाम है, द डार्कलिंग थ्रश. अंडरस्टूड? पोएम तो तुम लोगों को मैंने बहुत बार पढ़ाई है ना. और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस पोएम में? नहीं सर. एक और पोएम ले लेते हैं, कौन सा लेना है बताओ? सब बर्चेस का. बर्चेस, तो एक सेकंड होल्ड करो. मेरा वीडियो नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, आपका वीडियो बंद हो गया. तो बोला क्यों नहीं? तुम लोग वाह, नहीं चाहता है कि मेरे वीडियो में सर ही गायब रहेंगे. नहीं सर, आपने पूछा अभी तो मैं बोल. व्हाट इज दिस? सर एक जो पोएम था, एक सेकंड होल्ड कर. सर जो पोएम था कि दिस पोएम इज एन एलिजी, तो सर वो कौन सा पोएम था व्हिच वाज एन एलिजी? तो एक था ना कोई पोएम, दिस पोएम इज एन एलिजी, डार्कलिंग थ्रश था. आई थिंक डार्कलिंग थ्रश नहीं था, एक सेकंड बता रहा हूं तेरे को. क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? व्हिच पोएम इज एलिजी. और एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी था. एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है. सर ही गायब हो जाएंगे वीडियो से तो कैसे चलेगा फिर, बताइए. ये कब हुआ? तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं.
तो क्रॉसिंग द बार था एलर्जी मिल गया। हाँ, एक्चुअली एलर्जी का मतलब क्या होता है, माने जिसके अंदर थोड़ा सा दुख हो, एंड हो ना, डेथ हो, ठीक है। तो क्रॉसिंग द बार जो है उसमें थोड़ा डेथ है, ठीक है, अ पर्सन इज गोइंग टू डाई। और सर ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो फिर वही होगा ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये तो है नहीं, क्या नाम है तुम्हारा, मोनोलॉग इज व्हेन वन पर्सन इज सेइंग। हमारी पोएम कौन कौन सी है? एक Dark है, Interest versus and Dark crossing the Interest Process crossing the bar. स्टोरी नहीं हो सकता। अरे यार होल्ड ऑन, व्हाट इज हैपनिंग, मेरे को सब भूल गया मैं। सर आप आ गए सर। आ गए सर, आ गए। ओ, तो बोलना चाहिए ना, मुझे पता नहीं चल रहा ना, मैं उसी जगह कंसंट्रेट कर रहा था थोड़ा। हाँ, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ, कौन सा पोएम बोला तुमने? बर्चेस। Purchase। पहले बर्चेस ले ले। हाँ सर। सर ये ड्रामेटिक मोनोलॉग वर्सेस है या डार्क इंटरेस्ट? वर्सेस होगा। सर पर्चेज है ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा हुआ है। ओके, नाउ वी हैव कम टू दिस, ठीक है। इसका भी लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं हम लोग। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोनोलॉग? तो वो एक पर्सन ही बोल रहा है अपने बारे में, एक बता रहा पर्सन ही There पूरा डायलॉग, is एक no one who पर्सन। listens. हाँ, There is no one who listens the poem. देयर इज नो वन हु, Who listens the poem? नहीं नहीं, ये नहीं। देयर इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज वन वन पर्सन इज टॉकिंग, अपना ही बोल रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग का जो पोएम है ये बर्चेस, इसमें खाली पोएट ही बोल रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही बोल रहा है, और कोई नहीं बोल रहा है ना। ही इज ओनली टॉकिंग, सो इट इज अ क्या नाम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, वी कैन से दैट। बर्चेस ना, सर इसका सर थीम ये रह सकता है सर, that problems can come and go but you should be brave enough to face those problems. एग्जैक्टली। यही है सर। इसका यही होगा, बीइंग क्या नाम है, पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्ट ऑल द टाइम, ठीक है। लिव लाइफ किंग साइज, माने जो हम लोग के लाइफ में आना है वो तो आना ही है, ठीक है। ओके, इसका लिटरेरी डिवाइस देख लो। सबसे पहले एसोनेंस। अच्छा, अपन अभी ऑलिटरेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। और ऑलिटरेशन और कॉन्सोनेंस जो होता है ना, वो मोटा मोटी सेम होता है, ठीक है। उस दोनों में कॉन्सोनेंट साइड साउंड रिपीट होता है। एसोनेंस इज समथिंग जब हम लोग का वॉवल्स रिपीट होता है, ठीक है। माने एसोनेंस से होता है रिपीटिशन ऑफ वॉवल साइंस, जैसे शैटरिंग एंड एवलांचिंग। शै शै ए आ रहा है, ए, एवलांच ए। तो जब हम लोग कोई वर्ड बोलते हैं उसमें अगर वॉवल साउंड करता है और रेपिटेशन होता है उसका, जैसे शैटरिंग एंड एवलांचिंग, यहाँ पे जब तुम शैटरिंग बोलेगा तो तुमको वॉवल सुनाई देगा ए, ठीक है। एवलांचिंग बोलेगा भी तुमको वॉवल सुनाई देगा ए, ठीक है। तो ये दोनों जो एसोनेंस है, देयर इज अ डिफरेंस। जब आपको कॉन्सोनेंट सुनाई देते हैं, कॉन्सोनेंट का साइन सुनाई देता है, तब हम लोग उसको जनरली ऑलिटरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑलिटरेशन जब कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, और इसमें जब होता है एसोनेंस में होता है जो वॉवल साउंड रिपीट करता है। इसमें एक तो पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। सो लॉन्ग फॉर नाउ दे नेवर राइट देमसेल्फ, ठीक है। दे नेवर राइट देमसेल्फ का मतलब हो गया, यहाँ पे बोल रहा है जो ट्री है वो वापस से सीधा खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो लड़का इतना देर तक उसको झुका दिया है कि अब उसके अंदर से जितना फर्मनेस है वो खत्म हो गया है। तो ट्री कैन नॉट नाउ स्टैंड अपराइट। तो ऐसा क्या हो सकता है कि मैंने जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना, दे कैन नॉट राइट देमसेल्फ, तो राइट तो जनरली ह्यूमन अपने आप को ठीक करते हैं ना, ट्रीज तो अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ट्रीज को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। अंडरस्टूड? सर हाँ, इसमें बोलो। सर ये भी ले सकते पर्सोनिफिकेशन, दैट हाँ, द bird trees on her hand and trees like a girl, तो गर्ल तो ह्यूमन हो गया। एग्जैक्टली तो वो एग्जैक्टली, भी हाँ वो भी है, वो भी इसमें पोस्चर, ठीक है। वेरी गुड।
एक और लेता ऑलिट्रेशन, देखो इसमें आ गया कॉन्सोनेंट साइड। सिमिली इसमें भी कहां पर है, ईयर आफ्टर वर्ड, देखो यहाँ पे लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर, अगेन यहाँ पे कंपैरिजन किया गया लाइक से, तो व्हेनेवर देयर इज कंपेयरिंग विद अ लाइक इट इज अ सिमिली। समझ में आ रहा है? इमेजरी तो Okay. भर भर के यूज करेगा ही, है ना। तो इमेजरी देखो बोल रहा है व्हेन आई सी बर्चेस बेंड टू लेफ्ट टू राइट, जब इमेजरी है, जब मैं एक बर्च को देखता हूँ लेफ्ट टू राइट का, इट इज अ एंड क्लाइम ब्लैक ब्रांचेस ऑफ स्नो व्हाइट ट्रंक, तो इसमें इमेजरी बहुत सारा यूज किया गया है, ठीक है। अच्छा, इंजैममेंट क्या होता है, जब आपका एक लाइन में आपका थॉट खत्म नहीं होता है और वो दूसरी लाइन में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। व्हेन योर लाइन इज नॉट कंप्लीट, वन थॉट इज नॉट कंप्लीट इन वन लाइन, और आप उसको दूसरी लाइन में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो उसको इंजैममेंट बोलते हैं। जैसे व्हेन लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड वेयर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद कॉबवेब्स ब्रोकन अक्रॉस इट, तो इसको एक बात को बोलने के लिए इसको 3 लाइन लगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है व्हेन लाइफ इज नॉट मच लाइक अ पाथलेस वुड, इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, हमको नहीं पता लाइफ में हम कहाँ जा रहे हैं, और जब हम अपना लाइफ का जर्नी करते हैं तो बहुत बार हमारा फेस बर्न होता है। फेस बर्न का मतलब ये होता है कि हमको बहुत सारे फेलियर्स मिलते हैं, बहुत सारे मेरे लाइफ में रुकावटें आते हैं, एंड टिकल्स विद द कॉबवेब्स ब्रोकन अक्रॉस इट, तुम देखिएगा माने जैसे एक आदमी जब थक जाता है ना, बूढ़ा हो जाता है, तो तुम देखिए, अच्छा एक तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक सोल्जर होता है ना, एक सोल्जर जब 8 साल 10 साल ड्यूटी करके आता है, तो तुम उसको देखिएगा, कभी उसके यहाँ पर स्कार है, कहीं हाथ पे स्कार है, कहीं मुंह पर स्कार है, माने उसने अपनी ड्यूटी में बहुत सारा सफर किया है। तो हमारे पापा लोग भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके तुम देखिएगा कभी किसी के कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, किसी के आंख खराब हो जाती है, किसी का जो जिस तरह के प्रोफेशन में होता है उसको उस तरह का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो लाइफ वैसा ही है, ठीक है। हमारी लाइफ में हमको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है और जिसके कारण हम बहुत सफर करते हैं, ठीक है। तो एंजाममेंट का मतलब होता है जब मेरा एक थॉट जो है वो एक लाइन में खत्म नहीं होता पर कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। हाइपरबोले में तुम लोग अभी बताया था क्या होता है कि जब हम कोई एग्जैजरेशन करते हैं स्टेटमेंट का ना, कोई चीज को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, जैसे यहां पर बोला था कि इट सीम्स लाइक द होल डोम ऑफ द वर्ल्ड हैज फॉलन डाउन, है ना। Soon the sun's warmth makes shed crystal cells shattering and avalanching on the snow crust. यहां पर एक्चुअली बोलने क्या चाह रहा है, यहां बोलना ये चाह रहा है कि ये जो ट्री है, ठीक है, ये ट्री का एक ब्रांच है, ठीक है, और इस ब्रांच पे बहुत सारी स्नो थी, इस ब्रांच के ऊपर में बहुत सारी स्नो थी, ठीक है, ये बहुत सारी स्नो थी इस ब्रांच के ऊपर, ठीक है, ये पूरा बर्फ जम गया था यहाँ पे। उसके बाद सन आया, ठीक है, उसके बाद सन आया, व्हाट हैपेंड, हाँ सन आया, व्हाट सन रेक्टेंगल कब से हो गया, ठीक है, सन आया, सन की हीट आई और हीट से ये सारी स्नो मेल्ट हो गई, ठीक है। ये स्नो मेल्ट होके लाइक अ एवलांच, व्हाट इज अ एवलांच, एवलांच इज बेसिकली फॉलिंग ऑफ अ ग्लेशियर ना, जब बर्फ पूरा ग्लेशियर नीचे मेल्ट होता है उसको हम एवलांच बोलते हैं। बट डू यू थिंक सो कि इस ब्रांच के ऊपर में इतनी बर्फ होगी कि ये एवलांच लेकर आ पाएगा? नहीं सर, नहीं ना। नहीं। तो ये क्या एग्जैजरेशन ही तो कर रहा है ना, अरे क्या होगा, ये बर्फ ही तो नीचे गिरेगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना कुछ होगा। लेकिन यहां पर ये क्या बोल रहा है, ये बर्फ ऐसा गिर रहा है जैसे कि पूरा एवलांच आ जा रहा है। सो दिस इज एग्जैजरेशन ऑफ द थिंग, ठीक है। एग्जैजरेशन का मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना कोई भी चीज को, ठीक है। एक और देखो यहाँ पर मेटाफर क्या यूज किया गया, बहुत सारे मेटाफर, टुवर्ड्स हेवन टिल द ट्री कुड बियर नो मोर, ठीक है, माने हम तब तक एक पेड़ से तुम कितना ऊपर जा सकता है, नॉट इवन 3rd फ्लोर, लेकिन ये पेड़ पे चढ़ के हेवन पहुंच जा रहा है ना। One eye is weeping is again a metaphor of the troubles, ठीक है। Pathless wood is again a metaphor कि हमारी लाइफ में कुछ हमको पता नहीं है। Burns and tickles is a metaphor कि हमको कितनी तकलीफें होती है। Sometimes we go हम लोग कभी पैसे माने कभी सक्सेस होता है, कभी फेलियर होता है। तो ये सारे कुछ हमारे क्या नाम है उसके हैं, किसके हैं, किसके हैं, बर्चेस, ठीक है। बर्चेस पोएम तुम लोग अच्छे से समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर आपके साथ ही वीडियो बनाया। हाँ, हम लोग ने वीडियो भी बनाए इसके बहुत सारे। ये देखो यहाँ पर कैसे लड़की अपना बाल झड़का रही है, वैसे ही ये ट्री बेंट हो जाता है, उसका लीव्स नीचे की तरफ आ जाता है। सो दिस इज द कंपैरिजन। और ये एक तो सिमिली है बिकॉज हिज क्या नाम है, लाइक लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लाइक गर्ल्स ऑन हैंड एंड नीज, ठीक है। समझ में आ गया बात? एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, पता यही सब में प्रॉब्लम हो रहा है, लिटरेरी डिवाइसेस और ये जो, इसी के लिए तो तुम लोग अभी ये सब करवा रहा हूँ भाई मेरे।
प्रॉब्लम क्या है ना, स्कूल में जब टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, देखो ये सब चीज को ना बहुत इन डेप्थ जाना पड़ता है। मैं भी जो तुम लोग को करवा रहा हूँ इन 40 मिनट्स क्या करा सकते हैं, ये सब चीज को बहुत इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है ना। और हम लोग को कभी भी लिटरेचर में हम लोग की टीचर लोग कैसे पोएम पढ़ाती है, रीड कर दी, मैं कहा रीड कर समझ लेना। कभी हम लोग डिस्कस किए क्या पोएम के बारे में? कभी हम लोग को पोएम का मतलब समझाया है क्या? कभी पोएम को और वर्ल्ड का रियलिटी को कंपेयर किया क्या? नहीं। स्कूल में क्या टीचर आया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द टीचर्स, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, पता नहीं इसको बात को अलग मत लेना कि आई एम क्रिटिसाइजिंग, नो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट टीचर्स शुड टेक द पेन ना। एंड इनफैक्ट हम लोग को कभी बोला जाता है कि हमको तो लगता है हम लोग का लिटरेचर का एग्जाम में होना चाहिए लो क्या, राइट योर ओन पोएट्री। ठीक है, एक तो ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, राइट अ पोएट्री जिसमें आप मेटाफर यूज करो, आप सिमिली यूज करो, पर्सोनिफिकेशन यूज करो, आप ऑलिटरेशंस यूज करो, आप क्या नाम है ये और भी ये सब जितने भी लिटरेरी डिवाइस को लिख कर एक पोएट्री बनाओ 10 लाइंस का, जिसमें आप ये सारे एग्जांपल यूज करो। कितना मजा आएगा। आई नो इट्स गोइंग टू बी टफ, बट देन ओनली यू आर गोइंग टू लर्न, इजंट इट? अंडरस्टूड? तब आप लोग का क्रिएशन बनेगा, आपका क्रिएटिविटी बढ़ेगा, तब आप लोग विनोद नहीं करोगे, क्योंकि हमारा क्रिएटिविटी खत्म हो गया इंडिया में, है ना। हमारा इंडिया में यही चल रहा है अभी, हमारी पारी इसमें क्या क्रिएटिविटी, आई डोंट नो। विनोद में क्या क्रिएटिविटी, आई डोंट नो। लेकिन हमारे पास कुछ क्रिएट करने के लिए नहीं है, तो हम ये सब बकवास करते रहते हैं ना, तो मेरे को बड़ा तकलीफ होता है। लेकिन जो भी है, तो ये आपको ऐसा मेरे ख्याल से एक टास्क होना चाहिए कि आपको 10 लाइंस की एक पोएम लिखनी चाहिए जिसमें आप ये सारे लिटरेरी डिवाइस को यूज करें, एक्सप्लेन करें। डोंट यू थिंक इट विल बी चैलेंजिंग एंड फन? Yes, sir. Yes, sir. बट वी आर नॉट डूइंग दैट, आई एम सॉरी। ओके, अब हम लोग का सिर्फ एक पोएम और रह गया, कौन सा? Crossing the bar. क्रॉसिंग द बार। तो चलो लेट्स गेट रेडी, एक और वीडियो शूट करेंगे अभी, पार्ट 3 आज का, जिसके अंदर हम लोग क्रॉसिंग द बार करेंगे। ओके Okay, sir. टाइम पता ही नहीं चलता है।